द लेजेंड ऑफ वाइट स्नेक एपिसोड 43। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ज़ीशुआन और याओ याओ बाई दोनों ही शादी के जोड़े में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शैंग को देखते हैं जो कि घायल हो चुकी थी। वहीं ग्रीन एम्परर लिंगचू को माउंटेन किंग को अपने वश में करने को कहते हैं, जबकि वो ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। माउंटेन किंग लिंगचू के साथ बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी और उसे खुद बाई रेडी करवाती है और इसके साथ ही माउंटेन किंग को एक मेकअप का बॉक्स भी देती है जिसमें सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं। लिंगचू भी माउंटेन किंग के लिए एक हेयर पिन खरीदता है और जब दोनों बाहर जाते हैं तब वो हेयर पिन माउंटेन किंग को गिफ्ट करता है, जिसे देखकर माउंटेन किंग को काफ़ी खुशी मिलती है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले माउंटेन किंग को देखते हैं जो कि लिंगचू के साथ थी। माउंटेन किंग उससे कहती है कि यदि कमल लालटेन को जल पर स्थापित नहीं किया जाता तो जल लालटेन को स्थापित करने वाले दो लोगों का भाग्य जीवन भर के लिए आपस में जुड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि सारी बातें सच हैं, पर मुझे यकीन नहीं होता। इतना कहकर माउंटेन किंग उस लालटेन को नीचे गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लैंग को देखते हैं जो कि एक मासूम दानव की जान ले रही थी। तभी वहां टाउटी आता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी इन राक्षसों से नफरत करती हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम खुद भी एक दानव हो। मैं तुम्हें यहाँ बस इतना बताने आया हूँ कि ज़ीशुआन और याओ याओ बाई भी इसी जंगल में हैं। ये सुनकर मिस लैंग को काफ़ी गुस्सा आता है। टाउटी कहता है अगर तुम उनके हाथों पकड़ी गई तो तुम्हारा क्या होगा? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर से हम माउंटेन किंग और लिंगचू को देखते हैं। लिंगचू कहता है, क्या तुम भूल गई हो कि मैं राक्षसों को वश में करता हूँ? मुझे अतीत की नहीं केवल भविष्य की चिंता है। असल में मुझे बहुत डर लगता है। जैसा कि किताब में लिखा है, एक पुरुष एक महिला से किए गए वादे को पूरा करता है। इसका मतलब कि वो रेखा खींच रहा है। इसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। पूरे जीवन के लिए वो साथ नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर माउंटेन किंग को गुस्सा आता है और वो कहती है कि आपने अपना वादा पूरा कर लिया तो हमारे बीच का हिसाब किताब पूरा हो चुका क्या? मैं नहीं चाहती कि हमारा साथ यहीं पर खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लैंग को देखते हैं जो कि टाउटी से पूछती है कि जिस एम्परर का आपने उल्लेख किया है वो कब प्रकट होने वाले हैं। तभी टाउटी कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं एम्परर के पास तुम्हारी इस बात को लेकर जाऊं और उनसे कहूं कि तुम्हारे और याओ याओ बाई के बीच की बात को वो सुलझाएं? अब ये दोनों ही मिलकर उस गुफा के अंदर जाते हैं जहां पर डायमंड पहले से ही मौजूद थी। और अब डायमंड टाउटी को कहती है कि एक और दानव का स्पिरिचुअल स्टोन प्राप्त करने के लिए बधाई हो। तभी मिस लैंग डायमंड से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम जब भी मुझे देखो तो अपना सर नीचे कर लो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे ये चेहरे का घाव और गहरा हो जाए? ये सब देखकर टाउटी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो मिस लैंग से कहता है कि तुम मेरी सीमा को फिर से चुनौती मत दो। वहीं दूसरी तरफ हम याओ याओ बाई और उसके पति ज़ीशुआन को देखते हैं। याओ याओ बाई उससे पूछती है कि आपको इस बारे में कैसे पता चला कि मिस लैंग ने ही उन राक्षसों को दानव में बदला है? तभी ज़ीशुआन कहता है कि मुझे ये बात माउंटेन किंग के उस छोटे दानव से पता चली है। तभी याओ याओ बाई कहती है कि ये सभी चीज़ें मिस लैंग के द्वारा की गई हैं, इसलिए आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी माउंटेन किंग का वो छोटा दानव दौड़ते हुए आता है और कहता है कि हमें चारों तरफ ढूंढने पर और पूछने पर कई छोटे राक्षस हाल ही में लीन शहर के आसपास मिले हैं। वो सभी जादुई कौशल में कम हैं और इसके साथ ही शांतिपूर्ण स्वभाव के भी हैं। तभी ज़ीशुआन कहता है कि अभी तो सभी कोई डरे हुए होंगे, जिसकी वजह से वो बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। तभी छोटा दानव कहता है कि ये सब टाउटी द्वारा किया जाता है। तभी ज़ीशुआन पूछता है कि टाउटी उन्हें क्यों पकड़ेगा और उनके साथ ऐसा क्यों करेगा? तभी वो कहता है कि जो छोटे छोटे राक्षस पाए गए हैं, क्या वो अब भी जीवित हैं? तभी वो दानव कहता है कि मुझे डर है कि उनमें से बहुत से मर चुके होंगे। तभी ज़ीशुआन कहता है कि टाउटी हमारे हर हरकत पर नज़र रखा हुआ है। दुश्मन अंधेरे में है जबकि हम बेनकाब हैं। हमें और अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग और लिंगचू को देखते हैं। लिंगचू उसे सरप्राइज़ देने लाया होता है और अब वो उसकी आंखों की पट्टी खोलता है, पर वो वही जगह होती है जहाँ कीशाओ ने यानी कि लिंगचू ने अपने हाथों से राक्षसों को मारा था। अब ये बात लिंगचू माउंटेन किंग को बताता है, जिसे सुनकर वो थोड़ी डर सी जाती है। तभी लिंगचू कहता है, क्या आप जानती हैं कि मेरे हाथों से कितने राक्षस मारे गए हैं? ध्यान से गिने, सभी स्पिरिचुअल स्टोन मैंने वश में करने वाले राक्षसों द्वारा पाया है। क्या आपको अभी लगता है कि ये ध्वनि सुनने में सुखद है? ये सारे मार्बल जो कि पेड़ में टंगे हुए हैं, क्या अब भी आपको ये सब अच्छे लगते हैं?
क्या ये सब देखने के बाद भी आप अब भी मुझसे जिंदगी भर उलझना चाहती हैं? अब माउंटेन किंग वहाँ से जाते जाते कहती है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम में हिम्मत ही नहीं है कि तुम एक दानव से प्यार कर सको। अब दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों ही ये सारी बातें याओयाबाई और ज़ीशुआन को बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं जो कि ज़ीशुआन की बहन के साथ था और ज़ीशुआन की बहन एम्परर के लिए काफ़ी रिश्ते लेकर आती है और अब वो एक एक करके सभी लड़कियों के बारे में बताती है। इसी बीच वहाँ माउंटेन किंग और याओयाबाई आ जाते हैं जिन्हें देखकर एम्परर हक्का बक्का रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लिंगचू को देखते हैं जो कि मंदिर आया हुआ होता है और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।